फोन किया था आपने? हाँ जी। हाँ जी, बताइए। नमस्कार जी। मुझे नमस्ते। ओम नमः शिवाय। नमस्ते जी। मैं तो राजस्थान से बोल रही हूँ। मैं जानती नहीं थी आपका, पहली बार मैंने इसमें यूट्यूब में देखा है। हाँ हेलो। हाँ जी, तो मैंने तो आपको यूट्यूब से ढूंढा था। हाँ जी। फिर मैंने वहाँ से गुरुजी की फोटो भी निकाली। अब मुझे है ना ऐसे जुड़ने का नहीं पता, जैसे आप इसमें सत्संग की जो मैसेज अगर देते ना वो कैसे भेजे जाते हैं, मुझे अभी कुछ नहीं पता। मुझे आपका पता भी नहीं सिंपल पता, है। गुरुजी का नाम भी नहीं पता। अरे और मुझे इनका भजन सत्संग सुन के बहुत अच्छा लगता है, वो मैं रोज सुन रही हूँ। अरे देखो एक हफ्ता हुआ सुनते हुए मुझे। आंटी, ऐसा है कि जी हमें जो है मेन क्या है कि गुरु जी के नेम तो कोई बड़ी बात नहीं। नेम तो गुरु जी का नाम तो निर्मल सिंह है, ठीक है। तो निर्मल सिंह के गुरु जी का नाम तो, मगर वो है कि गुरु जी उन्होंने क्यों नाम रखा है? नहीं, एक मैं सुनो आपको तो। बताऊँ, आप लोग पंजाब के हैं, आप लोग जानते होंगे। मैं तो राजस्थान से बोल रही हूँ, मैं तो कभी नहीं सुना था, अरे इसलिए तो। पंजाब से सुने हो कोई बात तो है कि आपको हाँ जी हाँ जी हाँ जी आपको लगाव हो गया ना, तो थोड़ी बात ये हाँ है, जी, लगाव हो गया बहुत आपको। बड़ी बात है। मेरे हाँ को तो इतना हो गया है कि मैं रात को आपने जैसे बोलती ना अमृत वेला के लिए, तो मेरी आंख 2:30 बजे खुल जाती है। और मैं 3 बजे से लेकर के सुबह 5 5:15 जब तक होता है, चलते ही रहते हैं मेरे इनके भजन गुरु फिर जी के। आपको दांत मिली है तो इसको संभाल के रखना आप, ठीक है। कभी छोड़ना मत, ठीक है। हाँ जी क्योंकि ये दांत ना हर किसी को नहीं मिलती। हर कोई मुझे कहता है कि हमारी नींद नहीं खुलती, हमें ये बीमारी है, हमें नहीं वो बीमारी है, हमें ये दिक्कत है, हमें वो दिक्कत है। ये बीमारी कैसे? देख, सारी बीमारियां कब आती हैं? जो हम अमृत वाला छोड़ देते हैं। अब आपको पता है मैंने कि तो आपको सुना था अमृत वेला के बारे में बोलते हुए, तो हाँ, मैंने तब से मैं 2:30 बजे सोने लगी। देखो मैं मेरी देखो बिना अलार्म के आँख खुलती है मेरी। हाँ, वो तो देखो, मैं तो एक मध्यम हूँ। देखो, मैं तो चाहता हूँ कि जी जो आनंद हमें मिला है सबको मिले, है ना। हाँ जी हाँ जी देखो स्टार्टिंग में आपको वो लगेगा अजीब, धीरे धीरे। तो जब आप लग जाओगे ना, जब आप चक्कर में पड़ जाओगे, तो जब आप संभालने लग पड़ोगे, तो ऑटोमेटिक आपको उसका आनंद आने लग पड़ेगा। मेरे को तो अभी 1 हफ्ता ही हुआ है जुड़े हुए, लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लगता है। जैसे नहीं सुनती हूँ तो मुझे लगता है पता नहीं मुझे क्या हुआ। अब वो कहते हैं ना, ये आत्मा की कहते हैं हमारी भूख होती है एक। अब आत्मा आपने जैसे मुझे आज मैंने गुरुजी ने कहा मैं तेरे घर आ रहा हूँ, चाय बना के रखना। हमने बिना मुझे चाय बना के रखी, एक मैसेज आया था। अच्छा। जबकि इतनी गर्मियों में राजस्थान में तो 40 से ऊपर टेम्परेचर चल रहा है, तो हमने बना के रखा। मतलब एक बोलते ना आत्मा से एक भगवान का मंदिर था, उसके अंदर में लाइट नहीं थी। गुरुजी ने कहा तूने मुझे अंधेरे में बिठा रखा। हमने जाके देखा तो वाकई में बल्ब फ्यूज हो गया। मैंने तो, और अभी हमें तो 1 हफ्ता हुआ आपके साथ जुड़े हुए। निकाह के हम आपको भी बताएं, पर हमें अभी वो करना नहीं आता कि हम अच्छा, आपको आप मैसेज कैसे अभी भेजें। एक हफ्ते से गुरु जी की वीडियो, गुरु जी के सत्संग सुन रहे हैं? हाँ जी, 1 हफ्ते से। मेरे को उससे पहले पता नहीं था इनके बारे में। अच्छा, आप कैसे जुड़े आप? मैंने कैसे? एक दिन ऐसे मोबाइल देख रही थी तो यूट्यूब पे देखा, तो उसमें शुक्राना लिखा था। तो जब मैं पेशे से टीचर हूँ, रिटायर हो गई। अब तो क्या, मेरे हस्बैंड की भी डेथ हो गई। और मैं कहीं गई थी तो मेरे सिर पे ऐसे मकान का प्लास्टर गिर गया, तो उससे मेरी आंखों की रोशनी हो चली गई है। तो मैं ऐसे मोबाइल देख रही थी तो मुझे ना बहुत अच्छा एक फेस दिखाई दिया, जिसके अंदर में लिखा हुआ था शुक्राना, कुछ ऐसे बोला पुत्र ऐसे। तो एकदम मेरी आंख में से आंसू निकले और मैंने उनका शुक्राना बोला। तब से अच्छा, मैं जुड़ गई। अभी आपको आइस में कम दिखता है? देखो, मैं बिना सहारे के कुछ नहीं कर सकती। अच्छा 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 दिखता अच्छा। नहीं। फिर आपको संभालता कौन है? एक सर्वेंट है, वो कपड़े निकाल देती है। अब अपने घर का कुछ अंदाज है, पैर रगड़ के चल लेते हैं कि बाथरूम तक जाना ही है। अच्छा और अच्छा। कहीं हम निकलते नहीं, अभी बाहर। और आपके बच्चे बच्चे नहीं है? बच्चे बाहर रहते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? 2 लड़के। लड़की कोई नहीं है? दोनों की नहीं, नहीं है, नहीं। लड़की का ज्यादा लगाव होता है ना, लड़की बहुत हाँ जी लड़की का ना, जब मेरी मम्मी की है ना, मम्मी की बहुत प्यार करती है लड़की ना। तो जी। चलो गुरु जी की देखो। नहीं, मेरे क्या है कि लड़के भी बहुत करते, पर उनका काम है सब बेचारा बच्चों का। हाँ बात दोनों हाँ, बहू कोई भी बात मेरी नहीं। बहुत अच्छी आई है। हाँ नहीं, कोई बात नहीं, चलो ये अच्छी बात है। तो आप कोई बात नहीं, आप बस अमृत वेला संभालते हो, अब उठते भी हैं। तो अब जैसे ना आपने
फोन पे ना जप्पू जी साहब सुखमनी पाठ ये सुना करो, इसमें ना बहुत आनंद आता है। और क्या पता आपकी सुनते सुनते आपकी आंखों की लाइट भी तेज हो जाए। ये चमत्कार अच्छा। होते हैं। ये ना इसकी वो है, जैसे कहते हैं ना किसी का एक नेचर होता है, जैसे हर किसी की एक कला होती है, एक तरह की चमत्कार होता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि सुखमनी पाठ, मूल मंत्र, एक ओंकार, सतनाम। हाँ, वो आता है। मैं क्योंकि मैंने जहाँ काम किया वो सरदारों का स्कूल था, तो हमारे यहाँ जैसे शब्द देह शिवार ये सब तो मुझे आता है। तो मेरे को यहाँ तो सुखमनी साहब का पाठ हो सके तो आप जा सकते हैं गुरुद्वारे, तो कोई लेके जा सकता है तो वहाँ जाया करे, क्योंकि वहाँ पे सुबह। हाँ, तो नहीं जा सकते कोई बात नहीं। नहीं जा सकते। हाँ, तो कोई बात नहीं। आपको आप गए, अच्छा राजस्थान में रहते हैं? मैं राजस्थान में, जयपुर में। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। आपका जयपुर में नहीं है ना कोई स्थान? नहीं, शैतान तो देखिए हम गुरु जी का शैतान होता है। हम तो संगत हैं। जैसे देखो हम संगत हैं, जो देखो जो क्या होता है ना, मैं बचपन से ही परमात्मा जुड़ा हूँ। ये नहीं कि गुरु जी, देखो धार्मिक स्तर पे जो भी हैं वो परमात्मा के अंश ही है। हम जो है ना, देखिए सब एक ही है, दूसरा है ही नहीं, कोई दूसरा कोई नहीं है। मैं तो खुद, आप ये शिव जी की बात कर रहे हैं, तो ब्राह्मण परिवार की हूँ मैं तो। देखो शिव जी सबका संदेश एक ही है। देखो गीता का संदेश क्या है कि कर्म कर फल की इच्छा, उसका मूल मंत्र है कर्म कर फल की इच्छा मत कर, ठीक है। और गुरु ग्रंथ साहब का क्या है मूल मंत्र, एक ओंकार सतनाम करता पर निर्भो निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सब गुरु प्रसाद जब आसत जगासत कि वो परमात्मा निराकार है, तो कोई आकार नहीं है। वो किसी से ना किसी को डराता है ना डरता है ना। हाँ जी, हाँ जी। ना किसी को डराता है ना डरता है, और ना वो जो है ना, और वो किसी से वैर भी नहीं करता। और वो जो है शरीर में भी है और बगैर शरीर के भी है। जब उसको जैसी जरूरत होती है, शरीर में कैसे है, संगत के अंदर संगत की हमें इज्जत करनी चाहिए। संगत जो होती है, संगत में वो शक्ति होती है। हाँ जी, हाँ। तो इसीलिए संगत की इज्जत करनी चाहिए। तो मैंने तो आपको सुना, और जो 2-3 गुरुजी के साथ बोलती है ना, देखो मैं तो क्या, मुझे आप जैसे संगत चाहिए। जैसे आप जो संगत भाव वाली है, मुझे देखो भीड़ नहीं चाहिए। मैं भीड़ नहीं चाहता, जैसे फॉलोवर ज़्यादा बढ़ जाए। मैंने यूट्यूब चैनल इसलिए बनाया है क्योंकि जो संगत सच्चे गुरु को चाहती है, सच्चे परमात्मा को चाहती है, वो जुड़े। और मैं देखो किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, मैं उसको वहीं जोड़ूंगा। देखो मैं कोई नहीं तो जोड़ने वाला, बाकी तो परमात्मा जोड़ने वाला। परमात्मा ने सेवा बख्शी है, क्योंकि परमात्मा जब सेवा किसी को बख्शता है ना, उसको कुछ देने वाला होता है। जैसे आपको कोई हाँ, जैसे हमें परमात्मा ने कोई सेवा दी है, तो हमें परमात्मा कुछ देने वाला है। तो कोई जैसे अमृत वाला संभालते हैं, आप कुछ संभालते हैं, तो आपको परमात्मा कुछ देने वाला है, उसको छोड़ना मत आप। चलो आप कोई बात नहीं, उसको तो नहीं छोड़ूंगी। मैं आपको एक अपना वो सुनाना चाह रही हूँ। बोले आप मेरा नाम लेकर के आप संगत जी में बता दें। मुझे नहीं मानता, 2 साल पहले आप ऐसे करो ना, आप बोलो मेरा नाम ये है, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, ऐसे बोलो तो मैं आपको रिकॉर्ड कर लूंगा। तो मैं संगत को इससे ना मोटिवेशन मिलेगा। तो आप बोलो। मेरा नाम रश्मि है, मैं जयपुर से बोल रही हूँ, और मैंने YouTube से 1 हफ्ते पहले गुरु जी के बारे में देखा, और मुझे एक आत्मीयता हो गई है। इतना अंदर से लगता है कि मैं किससे बात करूं। मतलब ऐसे लगता है कि गुरु जी जैसे मेरी जो मैं बोलना चाहती हूँ उससे पहले मुझे गुरु जी बता देते हैं कि मुझे क्या बोलना क्या नहीं बोलना। एक अदृश्य शक्ति इनमें मुझे देखने को मिली। मैं आज संगत जी आपके साथ में पहला और एक बहुत वैसा हादसा करना चाहती हूँ कि परसों जब मैं शाम को बैठी थी, तो मेरे को अचानक ऐसे गुरुजी की आवाज आई, बेटा तूने मेरे को अंधेरे में बिठा रखा है। मैंने जाकर देखा, मंदिर का बल्ब फ्यूज हो गया था। दूसरे दिन गुरुजी ने मुझसे क्या कहा कि बेटा तूने मेरा यहाँ पर इसमें सफाई नहीं करी है। मुझे नहीं मालूम था, आज से 2 साल पहले मैं एक मोर का एक बहुत बड़ा आसन लेकर के आई थी, उसमें लड्डू गोपाल वगैरह रखे हुए थे। अभी मेरे को नहीं दिखता तो मैंने किसी को दे दिया, और मेरा वो मोर वाला आसन बहुत बड़ा खाली रखा हुआ था। जब मैंने पढ़ा कि गुरुजी
को मोर बहुत पसंद है, तो मैंने गुरुजी के आसन के नीचे उसको लगाया और गुरुजी ने कहा, तो जैसे मुझे बुला के कहा कि तूने मेरा मन की बात जान ली, तो बहुत खुश है, तेरा बहुत गुरुजी मुझे क्या करेंगे, मैं तो शुक्राना करते थकती हूँ। मैं दिन में 10 बार शुक्राना बोलूँ तब भी कम है। मुझे नहीं मालूम, एक हफ्ते में अगर मैं इतनी आत्मीयता से उनसे जुड़ गई हूँ। संगत जी को मैं सबसे कहती हूँ, आप लोग बहुत महान हो, आप लोग इतनी दिव्य शक्ति के साथ हो, जो शक्ति दिखती नहीं है और शक्ति से भी बड़ी शक्ति है। शिव जी तो उनका एक वो है, सामर्थ्य है, लेकिन वो एक शरीर ऐसा है जिसको देख करके आप खुद एक आत्मभूत हो जाते हो, जिनको देख करके अपने आप से सिर झुक जाता है, श्रद्धा से आपके हाथ जुड़ जाते हैं। मुझे कोई, आपको तीसरी बात बताती हूँ कि जैसे मैंने आपको सुना अमृत वेला के बारे में, मुझे कोई अलार्म नहीं लगाना पड़ता, मुझे कुछ भी कोई जगाने वाला नहीं होता। मेरी आँख 2:20 25 पे खुल जाती है। मैं फ्रेश होकर के आके हाथ जोड़ के बैठ जाती हूँ और शिव जी का ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ये बोलते बोलते मुझे सुबह के 4-5 कब बज जाते हैं, 5:30 बज जाते हैं, मुझे पता भी नहीं चलता। और उसके बाद मुझे एक इतनी अच्छी एक अनुभूति होती है, अंदर से मन बहुत मजबूत होता है कि मेरे पास कोई सामर्थ्य है। क्योंकि मैं 2 साल पहले बहुत एकदम टूट गई थी, मेरे पति का निधन हो गया था, वो अनएक्सपेक्टेड उनकी डेथ हुई थी। हम लोग काफी शौक थे और फिर उसके बाद में हम किसी के यहाँ गए थे, तो ऐसे घर का प्लास्टर गिर गया सिर के ऊपर। मैं खुद एक टीचर रही हूँ, 37 ईयर्स मैंने टीचिंग की है और अब मैं आंखों से देख नहीं सकती हूँ। मैं सिर्फ गुरु जी का भजन सुनती हूँ और उससे मुझे आत्मशक्ति मिलती है और मुझे जीने का संबल मिला। उससे पहले कई बार ऐसा है कि अब जीने में कोई वो नहीं है, अब जीवन लीला यहीं तक भगवान उठा ले समझ के अच्छा है। तो गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ा, उसके लिए मैं सबकी संगत का, गुरु जी का, सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। और मेरा कभी हाथ नहीं छूटे, कभी साथ नहीं छूटे, इसी कामना के साथ में आप सबका मैं फिर से बहुत अभिनंदन करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा आंटी। आंटी आपके जैसे उनको जैसे आपको कोई हेल्पर वगैरह नहीं रखा आपने, जैसे कोई काम वाली बाई कोई रखी हुई है आपने? हाँ जी, रखी है। बस वो अच्छी बात है। चलो वो सुबह शाम आती होगी ना? हाँ जी, वो आते हैं सुबह अच्छा, शाम। खाना वाना बनाने आते होगी है ना? हाँ जी, वो खाना बनाती है। मेरे पास में क्या अचानक ही कहना, तो बड़े बड़े डॉगी भी हैं, वो भी हैं। ऐसे तो मेरे भाई बहुत अच्छे हैं। हाँ जी, बड़े बड़े 2 डॉगी हैं। चलो अच्छी बात है, आपके भाई अच्छे हैं। भाई तो अच्छे होते हैं। मेरे भाई, आप भी तो मिले ना। मेरे तो 5 भाई हैं और मैं भी आपका भाई हूँ। हाँ, छोटे भाई हो मेरे। मेरे 5 मतलब ये हथेलियों पे रखते हैं मेरे परिवार में। मेरे को बहुत किस्मत वाली हूँ, मैंने जहाँ नौकरी की बहुत प्यार करते थे। बहन 2 हैं। मैं बहन 2 हूँ, लेकिन दूसरी बहन दूर रहती है, उनसे इतना नहीं है सबका। मेरे साथ में तो ये कि नहीं, वो प्यार तो करते हैं। कभी कभी कहते हैं देखो, हम क्या कहते हैं, हम ना जैसे अब बहन का क्या होता है कि दूसरा घर पड़ जाता है ना, तो उसको देखना पड़ता है, बच्चों को देखना है, तो संसार है। मगर दिल से वो चाहती है ना कि आपसे प्यार करना, तो वो समझो हम जैसे आप दिल से चाहते हो कि मैं बड़े मंदिर आऊँ, तो आप पहुंच गए समझो। क्योंकि गुरुजी देखो, बात सुनो, गुरुजी ये देखते हैं कि हम कर क्यों रहे हैं, और दुनिया देखती है हम क्या कर रहे हैं, मगर परमात्मा देखता है हम किस लिए कर रहे हैं, इसकी अंदर से भावना क्या है। जैसे आपकी भावना की अच्छी है कि आप चाहते हो कि हम बड़े मंदिर जाओ, आपका दिल करता है, तो आप मंदिर जाप भी करते हैं, अमृत वेले संभालते हैं। देखिए आपको जैसे आपकी चाह है, आपकी चाह अपने आप ही आपको अमृत वेला उठाती है। देखिए चाह होगी ना तो ऑटोमेटिक उठेंगे हम। हमें ये जैसे हम रात को बोल के सोते हैं गुरुजी से, गुरुजी हमें उठा देना, तो अपने उठ जाएंगे आप। ये होता है। मैंने तो ये देखा ना, उसमें जैसे आप बोलते हैं गुरुजी सोते नहीं थे, पूरे टाइम बैठे रहते थे, रात को 2 बजे भी ऐसे बोलते थे, तो मेरे को लगता है कि अब मेरे साथ में कोई है, मैं अकेली नहीं हूँ। नहीं, साथ है आपके। जब भी आपको कोई घबराहट होती है कुछ, आप करो गुरुजी आप ही संभालो, मैं आपके लिए। अमृत वेले जैसे आप उठते हैं ना,
तो अब बोला कि गुरुजी मैं आपके लिए हूँ, सब कुछ है, तो सब कुछ आपका है। ये बोल के अमृत वेले में बोला करो उनको कि अमृत वेले में गुरुजी से अरदास करो करो, गुरुजी आप चाहते हो कि मैं आपके बड़े मंदिर आऊँ तो मुझे सही सलामत करो, नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, मैं पीछे क्या पता मेरे अगले जन्म में आपके दर्शन लिखना हो, उससे अगले जन्म में जब आपके दर्शन लिखे तब आप मुझे सही करना, मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, ऐसे बोलो। तो देखना गुरुजी ऑटोमेटिक आपको कुदरती अपने भाव से, मैं तो आपको सारा आइडिया दे रहा हूँ थोड़ा सा, मगर भाव आपका पता है गुरुजी की आपका कनेक्शन होना चाहिए, जैसे आप बोलते, जैसे आप बात करते हो, मैं तो आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, ऐसे बोलना है। देखो मैं सबका अपना कनेक्शन होता है, मुझे कोई कहता है कि कैसे गुरुजी जुड़े हैं, सबका अपना कनेक्शन है, सबका अपना अपना भाव है, और मंत्र जब एक करना चाहे कोई से करो, माता का करो, किसी का करो। देखो परमात्मा के सारे जो नाम है परमात्मा के ही है, ये कोई मैं तो देखिए मैं आपको बताऊं, मैंने हिस्ट्री में PhD किया है, साउथ एशियन टेम्पल्स पर करी है, और उसमें मैंने तो ये पाया कि मैं ईसाई धर्म का भी मैं पूरा पढ़ चुकी हूँ, मुसलमानों का मैंने इतना नहीं पढ़ा है। मुसलमानों में वो है, देखो मुसलमानों ने क्या किया है कि मोहम्मद साहब को बुरा दिखा दिया, मगर मोहम्मद साहब दिखा दिया वो दयालु है। वो आपको पता है एक बार मोहम्मद साहब बैठे थे, बंदगी कर रहे थे, तो मोहम्मद अब कहते हैं ना, मोहम्मद ये कहते हैं कि जो इनकी किताब है ऊपर से आई है, ऊपर से नहीं आई। मैं पता कैसे हुआ, मोहम्मद साहब अनपढ़ थे, ठीक है, मोहम्मद साहब 25 साल के थे, और जो इनकी जो वाइफ थी खदीजा, ये ना व्यापार करते थे मोहम्मद साहब, तो जो इनकी जो वाइफ थी खदीजा वो 40 साल की थी, जो इनकी वाइफ है 15 साल बड़ी है इनसे। तो क्या हुआ कि वो वाइफ वो मालिकिन थी, ये वो थे, और ये बहुत ईमानदार थे, जैसे भोले होते हैं, भोलेपन में मोहम्मद साहब बहुत भोलेपन में थे, ये ईमानदारी सारा हिसाब सब देते थे, तो उनका मेलजोल दिल मिल गया, तो उन्होंने शादी कर ली इससे। तो वो पढ़ी लिखी थी और ये थे अनपढ़, तो जब इनके मुंह से आयतें निकली ना, इनके वाणी से आयतें निकली, वो कहता तुम तो अनपढ़ हो, ये आयतें कहाँ से हैं, कह रही खुदा से आई हैं, तो ऐसे आई थी। फिर इन्होंने सारे लिखी। ये तो देखिए, मैं तो इतना जानती हूँ, मैं जैन धर्म को जानती हूँ, इनको हिंदू को जानती हूँ, ईसाई। बात सुनो, जहाँ से ज्ञान मिले वहाँ से ले लो। तो ये ज्ञान धर्म का सार यही है कि चोरी नहीं करो, झूठ नहीं बोलो, आत्मनिष्ठ करो, किसी को दुखी मत करो, सबकी सहायता करो। मुसलमान धर्म में क्या है कि किसी गरीब के पसीना सूखने से पहले उसकी सारी दिहाड़ी दे दो, सारे पैसे दे दो, नहीं तो वो पाप के बागी बनोगे। अब मुसलमानों में सब धर्म का यही है। 5 नमाजें क्या होती हैं, अपने निंदा चुगली से बच के रहो और काम क्रोध से बच के रहो। ये 5 नमाजें पढ़ रहे हैं तो आपके ये चीजें कम नहीं हुई तो आपको कोई फायदा नहीं नमाज पढ़ने का। और ये मुसलमान वो है जो किसी दूसरे धर्म की निंदा ना करे, हिंदू वो है जो दूसरे किसी की धर्म की निंदा ना करे। आप तो अपना संभालो भैया, तुम दूसरे को मैं तो इतना तो जानती हूँ कि सब धर्मों का सार एक ही है। देखिए चाहे आप अपने सिख धर्म को देख लें, चाहे हिंदू को देख लें, चाहे आप मुसलमान को देख लें, चाहे आप देखो मैं तो हिंदू धर्म में, सब कहते हैं अमृत वेला में उठने को, सब कहते हैं। हाँ देखो मैं पंजाबी फैमिली से हूँ, मैं हिंदू, और मेरी वाइफ सरदारनी है, पता है आपको। देखो और देखो मैं मेरा प्यार ना गुरु नानक से है, और गुरु नानक जी कैसे कीजिए, मैं बचपन से प्यार, और मैं देखो मेरी शादी भी गुरुद्वारे में हुई, मेरे 4 फेरे हुए हैं, पता है आपको। तो और देखो मेरी वाइफ भी सरदारनी है, और मैं अभी पंजाब, मेरी बहू भी सरदारनी है, बड़ी वाली बहू मेरी सरदारनी है। कोई बात नहीं। तो मैं अमृतसर जा रहा हूँ, मैं तो ज्यादातर तो अभी मैं संगत से मिलने जा रहा हूँ अमृतसर, तो ब्लेसिंग कुछ आज आपने बोला था उसके अंदर में जल प्रसाद, तो अभी 15 तारीख के बाद जाऊंगा, बच्चे की छुट्टी पड़ जाएगी, मैं चले जाऊंगा। तो मेरी वाइफ गई थी, तो मेरी मम्मी के कारण मैं नहीं जा पाया, मम्मी को भी देखना पड़ता है ना, तो सब चले गए थे, तो मम्मी के लिए मम्मी को ऑफिस छोड़ने, मम्मी जॉब करती है ना, तो ऑफिस छोड़ना है, घर में छोड़ा, एक दिन रहना चाहिए घर पे, क्योंकि एजेड आदमी का सांस की प्रॉब्लम है, उनको स्टंट डले हुए हैं, तो कोई पता नहीं चलता ना आजकल, है ना। हाँ सही। तो एक दिन फिर मैं बाद में जाऊंगा अकेला, मैं अकेले जाता हूँ। आप कहाँ पर रहते हैं? आप बच्चे कहाँ रहते हैं? हम दिल्ली, मालवीय नगर दिल्ली। अच्छा। अब देखो गुरुजी ने कहाँ से मिलाया, राजस्थान कहाँ है पता है। अभी मैंने अभी USA से एक बहुत लड़का है, बहुत यंग है, तो बहुत प्यार संगत का प्यार मिलता है इतना, उनको लोटा बलस करके भेजना है मैंने। देखो
बात ये नहीं होती कि वो पैसे दे रहे हैं, मगर हमारी हमारी जिम्मेदारी है। हम चाहते तो अपना ये से धो धा के नींबू से यहीं से भेज दो, मगर हमारी ईमानदारी ये है कि हम बड़े मंदिर से लोटा बिलास करके भेज रहे हैं। ये हम अपना टाइम दे रहे हैं। पैसा तो वो दे रहे हैं, मगर अपना टाइम दे रहे हैं और ईमानदारी से उनका हम पे विश्वास है ना। देखिए वही वाली बात है ना कि हाँ, और आप भी अपना विश्वास, आप गुरु जी के प्रति आपका विश्वास देखो मैं है कि आप उनका प्रार्थना करें। आपने मेरे आर.के. माई के लाइफ ब्लॉग में देखा होगा। मैं बताता हूँ। मैं आज मैं बड़े मंदिर मैं अंदर की वीडियो नहीं बनाता। मैं अंदर की वीडियो क्यों नहीं बनाता कि मैं ना जब गुरु के मंदिर जाता हूँ, मैं सब कुछ छोड़ देता हूँ, मोबाइल सब कुछ, और मैं शब्द का आनंद लेता हूँ। और शब्द का लोटा हाथ में लेकर अरदास करता हूँ। जिसके पास भी लोटा जा रहा है उसके पास, गुरु जी आप उस पर सुख शांति रखना, उनकी जो भी दिक्कत है, उनकी बीमारियां सब सही करना। तो मेरा ध्यान वहाँ रहता है। फिर मैं फ़ोन नहीं छोड़ देता। मैं फ़ोन इतने आते हैं, तब जब मैं बानी में जब बानी सुनता हूँ ना, तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। मैं फ़ोन में सब मैं इसलिए यूट्यूब पे भी मैंने 1 घंटे 2 घंटे जो गुरुजी बुलवाते हैं, मैं कुछ नहीं लिखता। कहीं ना कुछ लिख के, हाँ, बोल के लिखते हैं जो मेरे मन में आता है। जो गुरुजी बुलवाते हैं वो गुरुजी बुलवाते हैं, परमात्मा बुलवाता है ना, जिसको कोई मैसेज देना दे देते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं तो सिंपल हूँ और सीधा बोलता हूँ। मैंने कहा देखो, मैं तो वाहिगुरु के जपता हूँ, मगर मैं सबकी इज्जत करता हूँ। जो परमात्मा से जुड़े हुए हैं उनकी सबकी इज्जत करता हूँ। और संगत के बीच में तो परमात्मा है। अब कहते हैं ना कि अब चित्रकार की तुम उसकी तस्वीर की तो तुम बुराई कर रहे हो, और तुम चित्रकार को हाँ, पूछ रहे हो, तो उसको बुरा नहीं लगेगा कि उसकी बिल्कुल कला होगा। की। तो ये सारे हम चित्रकार हैं। जैसे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी, सब चित्रकार परमात्मा के हैं। हम उसकी बुराई कर रहे हैं तो हम कहते हैं हम राम को मानते हैं। राम तो आज मैं ठीक है। आपको एक छोटा सा हादसा बताती हूँ। आज सुबह का, हम्म, मेरा भाई है, उसको पैरालिसिस हो गया। वो मेरे से बात कर रहा था, तो मैंने उसको समझा रही थी। मैंने कहा तुम ना सबको ग्रेटिट्यूड देना शुरू करो, सबके लिए थैंक यू देना शुरू करो, सबका, तो तुम थोड़ा सा चेंज हो जाओगे। मैंने कहा तुम्हारे घर एक जमादारनी भी रोटी लेने आ रही है ना, तो उसको भी हाँ, ग्रेटिट्यूड दो कि उसको उसने तुम्हें इतना बड़ा उसकी हेल्प समझा भी कि करो। तुम, हाँ, उसकी हेल्प करो थोड़ी नहीं, सी। हाँ, उसने कई घरों को छोड़ के तुमसे अगर रोटी मांगी है तो वो उसका बहुत बड़ा एहसान है कि तुम कुछ देने लायक उसको बने। हाँ, और हाथ पर उठा, तुम उसको अच्छा दो, खुश होके दो, एक ही जगह दो। अब कहते नहीं है, जब आप सुबह सुबह आप काम वालियाँ आपको जमादारनी के दर्शन हो जाए तो आपके दिन सुबह जाता है, कहते हाँ हैं। बिल्कुल हो जाता है। तो देखो, ये जो अब मैं ना, जैसे अभी मैं क्या करता हूँ, जैसे मेरा मन करता है ना, जैसे मैं जाता रहता, कोई मैं जरूरतमंद नहीं लगता है, कभी मैं 50 रुपये दे के 100 रुपये दे दिए। अभी हमारे कूड़े वाला था आज, तो मैं ये ले भाई 50 रुपये की, तो कुछ खा पी लियो, ठंडा पी लियो, कुछ भी पी लियो। तो देखो हमारे दसवंध निकालना चाहिए अपना। आप जो कह रहे हैं ना दसवंत का, मैंने हाँ, पहले निकालती थी। पहले क्या नहीं, ऐसे मैं आपको नहीं, बोलने की जरूरत ही नहीं है मुझे, आपको भाव लग रहा है कि आप करते होगे क्योंकि ना आपको पता है हाँ, मुझे मैं क्या, एक लगता है आपका जैसे नेचर है, जैसे आप अमृतवली संभालते हो, जो अमृतवली संभालता है उसका नेचर हो जाता है ऐसा। मैं आपको एक छोटा एटम। सा हादसा बताती हूँ जिंदगी हाँ का। जी। आप जो कह रहे हैं ना पैसे की बात में, तो मैं हम जहाँ नौकरी करते थे वहाँ पर ज्यादातर नेपाली लोग होते थे हमारे यहाँ, जो पियोन होते थे। तो एक बार हमारे नेपाली का बहादुर का बच्चा है, उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया तो उसको बोला मैडम मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, तो हमने उसको कुछ पैसे दे दिए, बहादुर बच्चे का इलाज कराना, इलाज भी कमी मत रखना। 3-4 दिन बहादुर नहीं आया। फिर हमने पूछा बहादुर बच्चे का कैसा है, बच्चा अस्पताल में है या घर आ गया? मैंने कहा तुमने उसको कुछ ला के खिलाया कि नहीं हमारी तरफ से? उसने अपनी गर्दन नीचे झुका ली। उसने हमसे झूठ नहीं बोला। उसने उस पैसे से शराब पी ली। फिर उसके बाद में हमने कहा बहादुर अब तुमने मान लिया, इससे हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, अपनी लेकिन गलती अब मान ये है लिया, कि तुम, मान लिया लेकिन अब गलती। ये है कि तुम मुझे पर्ची ला के दोगे, तो मैं तुम्हें दवाइयाँ ला के दूंगी, तुम दवाई नहीं खा पाओगे, उस बच्चे की दवाई जाएगी। एक बात आपने बहुत अच्छी करी कि कभी किसी को पैसे मत दो, वो चीज ला के दे दो, ये चीज ला के देता हूँ। हाँ, मैंने ये किया। हाँ, देखो अनाथ बच्चे, हाँ, ठीक है, अनाथ बच्चे होते हैं, जैसे SOS करके था, वहाँ पर हम बच्चों के लिए पेंसिल रबर ले गए, तो वो जो उनके साथ में जो है हमको देने नहीं दिया, और वही लेकर के हमारे पास में उनके बच्चे हमारे स्कूल में लेकर आ रहे हैं, जो हमने बांटा। अब हमने क्या, हम डायरेक्ट देते हैं। अब आंटी मुझे आपको ऐसे कुछ और हाथ से बताऊंगी, ऐसे आप सुनेंगे तो आपको भी लगेगा। जैसे कोड़ियों के आश्रम में, कोड़ी जो हो जाते हैं उनके आश्रम में खाना देने के लिए गए थे, किसी के साथ में कोई और भी था,
तो उन्होंने तो हमको कहा कि तुम्हारी जेब में पैसे हैं, वो पैसे दे दो, और खाना तो ये देखो होटल की हमारे पास बुकिंग है, वो लोग हमसे खाना लेने आ रहे हैं, ये पनीर है, ये दाल है और ये रोटियां। हम तो सुन के सकते में आगे कि लोग इतना गिर गए हैं, इतना ईमान बिक गया है लोगों का कि कोड़ियों के वहां से मांग के खरीद के ला रहे हैं और होटल में बेच रहे हैं। अच्छा जी। कोड़ियों का, हाँ जी, यहाँ पर कोड़ी कुष्ठ आश्रम करके एक जगह है, तो वहाँ पर हम लोग खाना देने के लिए गए थे। हाँ, वहाँ खाना देने गए तो आप मतलब इतना मन खराब हुआ मेरा उस दिन से, तो मैंने गांठ बांध ली, मैं किसी को पैसा नहीं दूंगी, चीज दे दूंगी। अरे आंटी, देखिए कि आजकल जैसे हम अनाथ आश्रम में जो बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे, उनके साथ भी गलत काम हो रहा है बहुत। जैसे अनाथ होते हैं बेचारे, तो जो ये ट्रस्ट चलाते हैं, तो वो ये क्या करते हैं, ये जो आपको बताना चाहिए मुझे कि ये गलत काम करते हैं। जैसे आपको गैंग जो होता है, सेक्स प्रॉफिट, ये बहुत कुछ। मैंने कहा दुनिया कहाँ जाएगी। अभी आपको पता है गुरु जी के नाम पर लूट रहे हैं। मेरे एक संगत का फोन आया कि गुरु जी के नाम पर उससे 21-22 रुपये लूट लिया। उस पर लिखा था शुक्राना सत्संग करो। उसने सत्संग करा, तेरे बहुत कष्ट है, गुरु जी मेरे सामने पीछे बैठे हैं। गुरु जी हाँ मैं बैठा हूँ, तो गुरु जी तुम्हारे घर के बाहर बैठे हैं। ऐसे जो शॉर्टकट में बता रहा हूँ आपको। तो उससे बेचारी से, एक तो बेचारी वो उसका पति अपाहिज था, देखिए, और वो बेचारी अपने भाई के सहारे थी। भाई ने 7,000 रुपये दिया राशन के लिए, तो वो 7,000 रुपये दे दिए उसने। ठीक है, उसके बाद तो कह रहा कि 14,000 और दो। मैं कहाँ से दूं, मेरे पास है ही नहीं। कह रहे उधार ले लो, जाए किसी से उधार लेके आई, दिया। तो उसके बाद भी बेचारी कर्जे में मुझे फोन करती। मैंने कहा आंटी देखो, वो आंटी पढ़ी लिखी आंटी, वो डॉक्टर है आंटी, पढ़ी लिखी। देखिए जब मैं अगर तभी कोई लालच करता है ना, मेरे साथ भी हुआ है सर। अब कोई लालच, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। मेरे साथ तो ऐसा हुआ कि जो मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई, तो उनके दोस्त बन करके वो आए थे और उन्होंने कहा, सबके बारे में पता है, इतना भी हस्बैंड के दोस्त उनसे बातें करते थे कि मैं आपकी थोड़ी मदद करूंगा, मैं आपको पैसे लाके, मतलब आप सब व्यापार कर लो, ये कर लो। मैं से पैसे लेते गए, मेरा फोन ही ब्लॉक कर दिया। अब मैं तो कहती हूँ उसका कर्मा उसके साथ, उसको भुगतेगा, उससे निकलेगा। कोई बात, आप आंटी उनको माफ कर दो, क्योंकि आप उनको कोसते रहोगे ना, तो आपका दूसरा जन्म आप देखो, वो देने आएगा तो आपको लेने जाना पड़ेगा, दूसरा जन्म आपका हो जाएगा। कहते हैं जो या तो माफ कर दो या तो दो मत। और जैसे कहते हैं ना, जैसे आपने किसी के लिया तो आपको देने जाना पड़ेगा। अब वो देने आएगा तो आपको लेने जाना पड़ेगा। जैसे आपको पता है एक बैल की करता है, बैल को मार रहा था, तो देखो वो लेने आया, वो देने आया, तो आपको भी जन्म हो गया, उसका भी जन्म। अपना आपकी मुक्ति हुई ना उसकी मुक्ति हुई, तो दोनों को हो गया। माफ कर दो, कोई बात नहीं। आगे से बस ध्यान रखो कि जो पैसे के, जो गुरु हो कोई भी हो, जैसे कोई गुरु संगत, जैसे मेरे जैसे गुरु संगत तो आपसे पैसे मांग रहे हैं, वो अलग बात है। जैसे मैं लोटा बलस करता हूँ, मैं साफ बोलता हूँ, संगत जी देखो मैं लोटा भी लेके आता हूँ, कोरियल भी करता हूँ, बड़े मंदिर जाता हूँ, सारा देखो। हम मेरी इतनी वो नहीं है हैसियत कि मैं दिन भर में महीने में भाई 20-25 लोटे ऐसे दे दूं, क्योंकि देखो गुरुजी बनाएंगे तो मैं करूंगा भी। देखो 20-25-30 हज़ार रुपये महीने का, 40,000 रुपये महीने का कैसे निकालूंगा मैं, है ना। गुरुजी देंगे तो करेंगे, है ना। बाकी मैंने बोल दिया कि जो बीमार है, जो नहीं जा सकता बड़े मंदिर, उसके लिए लोटा ब्लस कराएं। तो बाकी मैं अपना टाइम दूंगा, बस टाइम दे सकता हूँ, है ना। जितना कर सकते हो करेंगे, है ना जी। साहब बोलते हैं हमने कोई फ्रॉड का करा ही नहीं है हमने। अब हाँ, हमारे भी दुकान है, दुकान पे भी टाइम देना है, गृहस्थी में भी टाइम देना है, सबको टाइम देना है ना, सबका फर्ज है। सही बात है। अपना साहब बोलो सुखी रहना, है ना। मैंने वो तो नहीं है निकाब पहना, हाँ जी। दूसरा फेस टू फेस आता हूँ मैं, जैसे मेरी वीडियो भी देखोगे, मैं फेस टू आता हूँ। मैं वो नहीं कि कहीं कोई फोटो कोई और थी कोई और लगा। तो हमें नेगेटिविटी से दूर रहना है, हमें कुछ नहीं करना, है ना। चलो आप आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे। देखो परमात्मा की बातें होती है, वो अच्छी होती हैं। हाँ, हम तो एक कहते हैं एक हम मटका है, एक मटके के अंदर से परमात्मा के हीरे मोती छुपे हुए हैं। तो वो जो हीरे मोती परमात्मा के हैं, तो हमें अपने ऊपर कभी अहंकार नहीं करना। जी हाँ, परमात्मा गुरु संगत बात कर रही है, मैं जिसको कुछ मिलता है तो हमारी बानी से। देखो एक बानी, देखो एक वचनों से, एक जैसे हमने किसी आंखों से दान करना है, वचनों से दान करना है, और मुंह से दान करना। मुंह से क्या, मुस्कुरा, थोड़ी सी मुस्कुरा दो किसी को देख के तो खुश हो जाएगा। तो आजकल तो लोग देख के ऐसे कहते हैं कि ये कोई आता है घर पे, सोचते कि पैसे लेने आया है,
गरीब को देखते हाँ, हैं, ये तो- गरीब को देख के हाँ, ऐसे मुंह चढ़ाते हैं कि हमसे पैसे ना मांग लगे, तो थोड़ा मुस्कुरा के दे दो, थोड़ा सा पूछ लो, उसको थोड़ी इज्जत दे दो तो कितना खुश हो जाएगा, है ना। देखिए आज किसी के पास टाइम नहीं है अपने पड़ोसी के भी जाने का, अगर कोई नहीं, आपको टाइम कह रहा तो नहीं है है, तो बहुत बड़ी बात है। नहीं टाइम तो बहुत नहीं, बड़ी बात बात सुनो, है। एक थोड़ा मुस्कुराने में कितना टाइम लगता है? और क्या। हाँ, इसमें पैसे लगते हैं क्या? बताओ। अरे मैं बोला जो आप दोगे वो आपको मिलेगा, आपको सुख चाहिए तो आपको दूसरे पहले को लोग कहते थे हाँ कि जो मुख होता है वो दिल का दर्पण होता है, जैसे हाँ। आपके दिल में भाव है वो आपके चेहरे पर आ ही जाते हैं। वो नेचर है आंटी, देखो जैसे आपके जैसे कहते हैं ना कि जैसे कोई आदमी है जिसके आपको आदमी को जानता है, उसके साथ आपको रहना पड़ेगा 10 दिन 15 दिन, तब पता चलेगा वो कैसा है, वो उसके विचार हाँ। कैसे हैं। अब एक तरह जो है जो अब अंदर से वो बाहर होने चाहिए, तो परमात्मा जुड़े हैं ना, जो अब अंदर से वो वैसे ही बाहर होने चाहिए। काम ही है कलाकार मतलब अपना प्रोफेशन के साथ ईमानदारी करिए। हाँ हाँ हाँ। इसलिए मैं तो उनकी ऐसे मतलब हर एक की तारीफ करने में ज्यादा कि जो कर रहा है वो अच्छा कर रहा है। आंटी देखो सारे किसी पे बुरा हमें जैसे हम हर चीज कोई भी चीज देखते हैं ना, तो आपको हंस कौन होता है कि जितनी गंदी चीज हो, जैसे दूध में से वो पानी अलग कर देता है, दूध अलग कर देता है, कि उसका की मीनिंग है कि उसमें खटाई होती है, उसकी चोट में सही मारता है, पनीर बन जाए, पनीर खा के चला जाता है, पानी छोड़ देता है। ऐसे हमें हर बुराई में से अच्छाई निकाल के अपनी ले लो, हमें बुराई से क्या लेना है। उसको देख लो पॉजिटिव, बुरा लगेगा ही नहीं। हाँ, ना किसी से लड़ाई होगी ना आपको तकलीफ होगी। हाँ, उससे जितना हो सके अपना जो कहते हैं निंदक से तो दूर रहो, निंदक से तो आप कोई बहाने लगा दो, कोई कह रहे एक जगह हाथी आ रहा है, एक जगह निंदक आ रहा है, तो हाथी की पागल हाथी की तरफ चले जाओ, क्योंकि वहाँ से बचने के चांस हैं, निंदक से बचने के चांस नहीं है बिल्कुल भी। आपको वो आपको निंदा चुगली में लगा के परमात्मा से अलग कर देगा। वो कहते नहीं गए कहीं मिल जाते हैं, क्या तो करते हरदम सत्संग सुनते कि छोड़ इसको, चलते हैं घूमने फिरने चलते हैं, ये खाते हैं वो खाते हैं, ऐशप्रस्ती करते हैं, नाटक देखते हैं, सास बहू देखते हैं, वो देखते हैं। वो देखो ना, देखने को किसने मना किया? आप नाटक भी देखो, आप खाना भी खाओ, लेकिन प्रभु से दूर कैसे रह सकते हो आप? नहीं सारा नहीं, मैं कह रही हूँ प्रभु से दूर कैसे रह सकते हो आप? अरे सारा दिन थोड़ी देख सकते हैं नाटक, जैसे नहीं होता, नहीं, और हर दिन भी नहीं होता, हर दिन भी नहीं होता ये। हाँ आंटी, जैसे वो रोज देखने ही देखना है। अच्छा, वो नहीं, देखो अलग अलग शौक होते हैं। नहीं शौक आंटी देखो आजकल फिर कहते हैं जैसा देखोगे ना, आपको पता है जैसे एक बहुत अब कथा तो इतनी आपकी जितनी बातें करेंगे ना तो उतना ही बढ़ता जाए। मैं आपसे फिर बात करूंगी ना तो वो करती रहूंगी आपसे बात। हाँ हाँ, मुझे देखो मैं ना अभी देखो वॉइस मैसेज डाल दिया करो, जैसे मैं नहीं फोन उठा पाता वॉइस मैसेज डाल दिया करो, आप पूछना होता है। ठीक है, अब मैं आपको तो मैं वॉइस मैसेज, आपको तो मैं संगत भी कुछ बोलना होगा तो बोल के बता दूँ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है फिर आप। हाँ, मैं मम्मी की दवाई लेने आया था, चलो ठीक है अभी। ठीक है, हाँ जी, जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु।